और आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक कूट भाषा। ठीक है, ये चैप्टर है। और कोडिंग डिकोडिंग में बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले आपको क्रम आना चाहिए, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4, सीधा क्रम। और उल्टा क्रम भी आना चाहिए। उल्टे क्रम का मतलब होता है जेड पे 1, वाई पे 2 और एक्स पे 3। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ध्यान देंगे। सबसे पहले क्रम याद करने हैं। ए बी सी डी ई शुरू के अक्षर के नंबर याद रहते हैं, और एक एक्स वाई जेड आखिरी के नंबर अक्षर के नंबर याद रहते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? बीच में आती है। एक तो शुरू के अक्षर के नंबर याद रहते हैं, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। एक आखिरी के अक्षर के नंबर याद रहते हैं, एक्स वाई जेड 24 25 26। प्रॉब्लम आती है बीच में। ठीक है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 एफ से बनता है फिक्स। क्या बनता है? एफ से फिक्स। और फिक्स को क्या बोलते हैं हम? 6 बोलते हैं। जी ऐसे बनाते हैं, जी जब भी बनाते हैं लास्ट में 7 बनता है, तो जी चाहता क्या है, कितना नंबर दिया जाए इसका? 7 नंबर दिया जाए। तो जी का नंबर कितना दे के आओगे? 7। एच ऐसे बनाते हैं डिजिटल क्लॉक। लाइटिंग वाली घड़ी देखी होंगी रेलवे स्टेशन पे। डिजिटल क्लॉक में कभी भी 8 को देखना, 8 को देखना, ऊपर और नीचे के डंडे नहीं दिखाई देते। वहां जो 8 है वो एच जैसा नजर आता है, पर यहां हम समझ जाएंगे कि ये डिजिटल क्लॉक का 8 है। तो नंबर क्या देके आएंगे इसका? 8। एक अक्षर जिससे बड़ी आसानी से 8 बना सकते हैं वो अक्षर होता है आर। नीचे से हल्का सा राउंड कर दूं 8 जैसा लगेगा, पर 8 नंबर दे नहीं सकता, 28 होते नहीं, अक्षर ही 26 है। इसलिए आप नंबर कितना देके आओगे इसका? 18। आई ऐसे बनाते हैं, इंग्लिश में आई बनाते थे 9 जैसा लगता था। तो आज के बाद आई को जब भी देखोगे तो बोलोगे आई 9 या फिर आई नॉक्स। आई के साथ 9 निकलना चाहिए। ठीक है, एक अक्षर जिससे बड़ी आसानी से 9 बना सकता हूं वो अक्षर होता है एस। अगर इसे ऊपर से हल्का सा राउंड कर दूं तो ये 9 जैसा लगेगा, पर 9 नंबर दे नहीं सकता और 29 होते नहीं है, इसलिए नंबर क्या देके आओगे? 19। एम और डब्ल्यू इन दोनों को अगर 90 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो ये 3 3 जैसा नजर आता है। देखो 90 डिग्री घुमाओगे 3, इसको 90 डिग्री घुमाओगे 3, 3 3 नजर आएगा, पर 3 नंबर सी ले गया, 33 होते नहीं है, इसलिए इनका नंबर क्या देके आओगे? 13 और 23। तो आज के बाद याद रखेंगे एम और डब्ल्यू से 3 3 बनता है, और 3 3 बनने के कारण इनका नंबर कितना होगा? 13 और 23। T20 बहुत देखते हैं, याद रहेगा T20 और किंग्स 11 पंजाब। T20 और किंग्स 11 पंजाब। ओपी, ओपी से बनता है ओम प्रकाश। 15 16 करते हुए कोई भी चीज जोड़नी है। ओम प्रकाश 15 16 गाय भैंस रखता है। ओम प्रकाश 15 16 चॉकलेट रखता है। ओम प्रकाश 15 16 किसी और को रखता है। 15 16 करते हुए ओपी ओम प्रकाश के लिए जोड़ना है। ठीक है, यूबी, यूबी से बनता है युवा। युवा से होती है शादी, गांव शहर कस्बा। अगर सभी को मिला दिया जाए तो अधिकतर जो शादी होती है वो कौन सी साल में होती है? 21 22 साल में होती है, 21 22। ठीक है, क्यू, क्यू से बनती है क्वीन, और क्वीन पहनती है ताज। क्वीन का जो ताज होता है उसमें हीरे जड़े होते हैं, और हीरों की संख्या फिक्स है कितनी? 17। एक तो एफ फिक्स है 6 पे, और एक 6 का डबल फिक्स है 12। ये तो पढ़ा होगा एजोटी, ये तो सभी ने पढ़ा होगा एजोटी। 5 का पढ़ा है, 5 की टेबल है ये। 5 10 15 20 25। एक अक्षर ऐसा है जिसको मैं हमेशा लिखता नहीं हूं, जिससे मुझे उसका क्रम हमेशा याद रहता है, और वो कौन सा अक्षर छोड़ दिया हमने? एन। कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। तो एक बार एक काम करें, जल्दी से एक क्रम नोट कर लें, क्योंकि ये क्रम काम में आएगा अपने। तो ये सीधा क्रम है, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4। ठीक है, अब बात करते हैं उल्टे क्रम की। किसी भी अक्षर का उल्टा क्रम निकालने के लिए उस अक्षर का नंबर 27 में से घटा के उल्टा क्रम निकाला जा सकता है। कैसे? देखो, जैसे ये आर है, आर का नंबर 18 है, तो क्या करोगे? 27 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा? 9। तो आर का उल्टा क्या आएगा? आई। आर का अपोजिट नंबर जो है वो 9 होता है, और 9 पे क्या आता है? आई आता है। ठीक है, किसी भी अक्षर को ले लो, जैसे ई को ले लें अपन। ठीक है, तो 27 में से 5 माइनस करेंगे 22। 22 पे क्या आता है? वी। ई का उल्टा वी होगा और वी का उल्टा ई होगा। तो क्या याद रखना है कि किसी भी अक्षर का उल्टा क्रम निकालने के लिए उस अक्षर का नंबर 27 में से घटाकर उल्टा क्रम निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर
उल्टे क्रम को याद करने का तरीका और बताता हूं, जिससे ये आपको याद ना करने पड़े और आज के बाद हमेशा आपको याद हो जाए। ठीक है, तो उल्टे क्रम को याद करने का क्या तरीका है वो सीखिए। अब आप पहले आधे अक्षर होते हैं ए से लेके एम तक। ए से लेके एम तक पहले आधे अक्षर होते हैं। ए का उल्टा जेड होता है और जेड का उल्टा ए होता है। इसे याद रखने के लिए कुछ नाम बोल रहा हूं, उन नाम जो मैं बोलूंगा उनमें से कोई भी एक नाम को चुनना है जिससे एक क्रम आपको याद हो जाए। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं ए टू जेड, आजाद, आज, अजरुद्दीन या फिर आजा। वापस सुनिए, आप इसे बोल सकते हैं ए टू जेड, आज, आजाद, अजरुद्दीन या फिर आजा। तो आजा याद रहेगा आपको, है ना। बी का उल्टा वाई होता है, वाई का उल्टा बी होता है। या तो बोलो बॉय या बोलो बाय। तो बाय याद रहेगा, पहले तो आजा उसके बाद बाय। सी एक्स कोरेक्स, खांसी की दवाई कोरेक्स, एल्कोहल ज्यादा आता था बीच में बंद हो गई वापस चालू हो गई। सी एक्स कोरेक्स। डी डब्ल्यू दूध वाला या फिर ड्यू, डी डब्ल्यू दूध वाला या फिर ड्यू। ईवी से इवनिंग या फिर एवरी, ईवी से या तो इवनिंग या फिर एवरी। तो वापस बोल रहा हूं, आजा, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, एफ यू, फादर अंकल। ठीक है, जीटी रोड या गौरव टावर, जीटी, है ना। एच एस हनी सिंह, योयो, हरभजन सिंह, हरिशंकर, हाई स्कूल, एच के साथ एस आना चाहिए। आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जेब कतरा या जयपुर क्वीन या फिर जंगल क्वीन। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ पूरा बोलो स्टार्टिंग से। आजा, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, केपी कटप्पा, केपी कटप्पा, काला पानी या फिर पीके। एलो से लो या लव, एमएन, मालवी नगर, महेश नगर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, मेरा नंबर, मैडम का नंबर, मैन, मन, बहुत सारे नाम है एमएन से। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देखिए सभी, शुरुआत से। हाँ, आजा, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लव, मन। नोट करिए। चलिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट जो है वो कैलकुलेशन पे आधारित है। कैलकुलेशन करने पर फिर इनके आंसर दिए जाते हैं। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइप फर्स्ट है। नॉर्मल कैलकुलेशन एग्जाम में आती है और सीधे उल्टे क्रम पे ही आधारित होती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है, इसको पढ़िए एक बार, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल है। तो यहां कह रहा है कि ए का जो है वो एक नंबर है। ठीक है, लेट का कितना है, 38 है। पूछा किसका है आपसे, रीबूट का पूछा है। ठीक है, इसका आंसर पूछा गया है। तो सबसे पहला काम एग्जाम में अक्षर के ऊपर नंबर लिखने का ही रहेगा अपना, है ना। ए का नंबर 1 पे आता है, पता है हमको। एल का 12, ए का 1, टी का 20, ई का 5, सबका टोटल 38, 18, 5, 2, 21, 20, सबका टोटल आंसर कितना भाई, 66, 66 आंसर आएगा। तो एक बार पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहा है और सबका टोटल करके फिर आंसर निकाल रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको ट्राई करिए आप सभी, फिर सॉल्व मैं कराता हूं और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी क्लास ट्राई करो। जेड के लिए कह रहा है 52, एक्ट के लिए कह रहा है 48। पूछा किसका है आपसे, बैट का पूछा है। ठीक है, ऐसा ही है। तो पूरी क्लास ट्राई करो एक बार अपने हिसाब से, फिर सॉल्व मैं करूंगा। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। जब भी आप अक्षर के ऊपर नंबर लिखते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो जेड का नंबर 26 है, 26 का डबल 52, 1,
3 20 यानी 24 और 24 का डबल 48। सही है। ऐसे उत्तर 2 1 20 यानी 23 और 23 का डबल आंसर कितना आएगा भैया? 40 आएगा। 46 आंसर है इसका। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिख के डबल करने पर ये सॉल्व हो रहा है। परफेक्ट आंसर इसका ये डी ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान होता है, पर सबसे कठिन टाइप यही होती है। और कैलकुलेशन में जितने तरीके के एग्जाम्पल आते हैं वो सारे के सारे मैं बताने वाला हूं बोर्ड पे आज आपको। इनसे बाहर एग्जाम्पल एग्जाम में जाता ही नहीं है, पर ये जितने भी चल रहे हैं इनको ध्यान से देख लेंगे आप सभी, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है बोर्ड पे, इसको सॉल्व करना है आपको। हाँ भाई, पी का नंबर जानते कितने पे आता है? 16 पे। आर का नंबर जानते कितने पे आता है? 18 पे। ये अक्षर के सामने उनका नंबर लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, अब देखो ए का नंबर कितने पे आता है बोलो? 1 पे। ठीक है, टी का कितने पे आता है? 20 पे। ए का कितने पे आता है? 1 पे। और पी का कितने पे आता है? 16 पे। अक्षर के नंबर लिखने, एन का कितने पे आता है? 14 पे। ए का कितने पे आता है? 1 पे। वी का 22, आई का 9, एन का 14। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा। तो एक बार पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है दूध वाला। डब्लू का उल्टा डी होता है, डी का नंबर 4 होता है। ओ का एल लव, इंडियन रेलवे, काला पानी। उल्टा क्रम है ये, दूध वाला, लव, मन, आजा और मन। ठीक है भाई, अपोजिट से हो रहा है, विपरीत क्रम से। ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट ये करना है आपको, चलो ट्राई करो। हाँ भाई, यहां इनके नंबर लिखे हैं 1, 3, 14 और 5। ये जो नंबर इधर हैं, इनसे इधर वाले नंबर कैसे आ सकते हैं ये हमको पता करना है। ठीक है, अब यहां अगर बात करें भाई, 1 से 3 कैसे आ सकता है? 1 दूनी 2 और 1 3, यानी इंटू 2 + 1। यहां भी इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1। सब में सीरीज में क्या क्रम है? इंटू 2 + 1 का क्रम है। ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं हम। इनके नंबर 2, 15, 9, 12। इंटू 2 + 1 तो 5 आएगा यहां से, तो इंटू 2 + 1 तो यहां से 31 आएगा। इंटू 2 + 1 तो यहां से 19 आएगा। इंटू 2 + 1 तो यहां से 25 आएगा। ये आंसर आएगा इसका। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सीरीज का जो क्रम है वो इंटू 2 और +1 का है। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, टफ कैलकुलेशन नहीं है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, अक्षर के ऊपर नंबर लिखना है, या तो सीधे क्रम से होगा या उल्टे क्रम से होगा। और ऐसी टफ कैलकुलेशन कभी नहीं देगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, नॉर्मल कैलकुलेशन देगा। ये जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूं यही लौट फिर के चलते हैं, पैटर्न यही रहता है। तो जितने भी टाइप फर्स्ट में मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उनको ध्यान से देख लेना, उसी पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाँ भाई, ये है, तो आप सभी ट्राई करें एक बार, फिर सॉल्व मैं करता हूं, है ना। ट्राई करें।
ये एग्जाम्पल है और पूरी क्लास ट्राई करके बताएं क्या आंसर आएगा इसका, है ना। अक्षर के ऊपर नंबर लिखो आप और नंबर लिख के टोटल करिए कितना आ रहा है, उससे समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो सबसे पहला काम अक्षर के ऊपर नंबर लिख के टोटल करने का है, करिए आप एक बार। ट्वेंटी, 15, 13, सबका टोटल आ रहा है 48 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टॉम में जो अक्षर हैं टोटल वो कितने हैं? 3। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिखा है और जितने भी अक्षर हैं उसका भाग लगा रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में देखो यहां 4, 9, 3 और 11, सबका आ रहा है 27/4। अक्षर 4 है टिक में, इसलिए बटा 4। ऐसे ही आंसर निकालना है 8, 1, 18, 18, 25, सबका टोटल आ रहा है 70 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर आएगा कितना? 14। परफेक्ट आंसर 14 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए ऐसे कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, इसको ट्राई करें सभी, फिर सॉल्व मैं करता हूं। तो एक बार अपने हिसाब से जो भी आंसर आपका आ रहा है वो एक बार ट्राई करो इसमें। बॉय का 51, गर्ल का 58, वोमैन का पूछा है। ये एग्जांपल है, ठीक है। अक्षर के ऊपर नंबर लिख लेते हैं। बी का 2, ओ का 15, वाई का 25, सबका टोटल करें तो कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। लिखा 51 है, तो ज्यादा कितना लिखा हुआ है? अंतर 9 का। बॉय का टोटल आ रहा है 42, लिखा 51 है, तो दोनों में अंतर कितने का आ गया? 9 का। सही है। तो यहां देखो 7, 18, 12, सबका टोटल कितना आ रहा है? 46। अंतर कितने का है? 12 का। पहले अक्षर 3 थे तो 9 का अंतर था, अब अक्षर 4 हो गए तो 12 का अंतर हो गया। अब अक्षर कितने हो गए? 5। तो यानी 23, 15, 13, 1 और 14, सबका टोटल आ रहा है 66, 66। 5 अक्षर होने के कारण 15 जुड़ेगा, इसलिए आंसर क्या देके आओगे? 81। परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सभी के अक्षर के ऊपर नंबर लिख के टोटल किया है हमने, ठीक है। और इसके बाद में फिर अंतर निकाला है, कितने कितने का अंतर है। तो बॉय में 3 अक्षर थे, 9 ज्यादा था। गर्ल में 4 अक्षर हैं तो 12 ज्यादा है। वुमेन में 5 अक्षर हैं तो 15 ज्यादा है। टोटल 66 आ रहा था वुमेन का, और 15 जोड़ने के बाद में आंसर आएगा 81। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये एग्जाम्पल है। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था सबसे पहला काम तो अक्षर के ऊपर नंबर लिखने का ही रहता है ना। देखो, के का नंबर जानते हो 11, ये 14, ये 15, ये 23, ये 12, ये 5, 4, 7, 5, ठीक है। अब आपको ये देखना है 11 से 2 कैसे आएगा, 14 से 5 कैसे आएगा, 15 से 6 कैसे आएगा, ये देखना है। तो यहाँ क्या है कि डबल अंकों की कोई भी संख्या लिखी है तो दोनों अंकों को जोड़ के लिखना है। कैसे? 1 + 1 = 2, 1 + 4 = 5, 1 + 5 = 6। यानी डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो दोनों अंकों को जोड़ के लिखिए। और सिंगल को ऐसे कैसे लिखना है, जैसे यहाँ देखो 3 और 2 5, 2 और 1 3। सिंगल ऐसे ही 5, 4, 7, 5। तो सिंगल ऐसे ही डबल को जोड़ के लिखा है और इसी क्रम में हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? 13 1, 14 1, 7 5 18। इन दोनों का टोटल 4, सिंगल ऐसे ही टोटल 5, सिंगल ऐसे ही यहाँ पे 7
5 9, ये आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, है ना। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल आपको करना है, पिछले के जैसा है, ट्राई करिए सभी। हाँ जी, सॉल्व करना है। देखिए बुक्स का दे रखा है 26, लॉयल का पूछा गया है। यहां पर अक्षर के ऊपर नंबर लिखना है ना। 2 15 15 11 19, सिंगल ऐसे ही, डबल को जोड़ना है 6 6 2 10, सबका टोटल 26 12 15 25 1 12 3 6 7 1 3, सभी का टोटल। डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे ही, और लास्ट में सबका टोटल आंसर आएगा 20। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ट्राई करिएगा, फिर सॉल्व मैं करता हूं। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल है। अब देखो, एक तो कैलकुलेशन वाले आते हैं इसमें, है ना, और एक ऐसा एग्जाम्पल आता है जब कितनी भी कैलकुलेशन कर लेना पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये अक्षर को गिन के होगा। तो दो ही तरह के एग्जाम्पल आते हैं टाइम फर्स्ट में, एक कैलकुलेशन से होते हैं और एक अक्षर को गिन के होते हैं। अब ये लिख के कुछ नहीं देगा, कैसे होगा, ये एग्जामिनर लिख के नहीं देगा आपको कि कैसे होने वाला है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर टोटल अक्षर कितने हैं, 6, एक घटाओगे तो 5, यहाँ टोटल अक्षर 8 है, एक घटाओगे तो 7, यहाँ टोटल अक्षर 10 है, एक घटाओगे तो आंसर कितना, 9। तो अक्षर गिन के -1 से ये हो रहा है ना, नोट करिए। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है और ये ट्राई करना है पूरी क्लास को। हाँ भाई, ये है। अब देखिए भाई, काम जब सीधे तरीके से नहीं होता है तो कौन से तरीके से करते हो, बोलो, उल्टे तरीके से। टेढ़ा वाला कौन है, खड़े हो जाए, उल्टे तरीके से। तो ये सीधे क्रम से 99 नहीं आएगा, इसका उल्टे क्रम से आएगा। उल्टा क्रम जानते ना आप, इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, आजा चली जा, है ना, उससे होगा ये। कैसे, देखिए, इंडियन रेलवे, इवनिंग इवनिंग इवनिंग, आजा, लव, सबका टोटल 99, उसी क्रम में आंसर। काला पानी, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, लव, मन, सबका टोटल 71। परफेक्ट आंसर आएगा 71, नोट करिएगा। तो उल्टे क्रम का टोटल है इसका ये। नेक्स्ट, ये इंग्लिश में गलत लिखा है, हिंदी वाले को देखना। अक्षर के ऊपर नंबर लिख देना, समझ में आ जाएगा क्या करना है आपके। आप अक्षर के ऊपर नंबर लिखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होगा। देखिए, M का आता है 13 नंबर, A का आता है 1, L का आता है 12, A का आता है 1। इन सब से 156 कैसे आ सकता है वो आप बताओ मुझे। चलो, इन सब का क्या करूं मैं, किस तरह से कैलकुलेशन करूं जो 156 आ जाए, आप बताइए मुझे। इन सब का मल्टीप्लाई हो रहा है 156, ऐसे ही 11 1 12 1, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 132, 132, ऐसे होगा ये। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिख के मल्टीप्लाई करने से फिर इनका आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो पूरी क्लास नोट कर लीजिए ऐसे कैसे। नेक्स्ट, ट्रेन 31, सिप 26, इसका पूछा है आपसे क्या आएगा। ठीक है, अब अक्षर के ऊपर नंबर लिख के आप टोटल करिए एक बार कितना आ रहा है, उससे समझ में आ जाएगा आपके क्या करना है। कितना आ रहा है समझ में आ गया ना। देखो 20, 18, 1, 9, 14, सबका टोटल 62 आ रहा है बटा 2, 31। सही है। इसके बाद में यहां देखो 19, 8, 9, 16, सबका टोटल 52 बटा 2, 26। ऐसी आंसर 13 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14 बराबर सबका टोटल है 86 बटा 2। आंसर कितना दे के आओगे 43। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो 43 आएगा। इसका नोट कर लीजिए। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिख के डिवाइडेड बाई 2 करने से इसका आंसर आ रहा है। तो नॉर्मल ही कैलकुलेशन है ये, मैं अभी भी कह रहा हूं टफ कैलकुलेशन आती नहीं है भैया, है ना, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये ट्राई करो चलो आप सभी। ठीक है, ये अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहा हूं, के का 11, ए का 1, एन का 14, सी का 3, एच का 8, ए का 1, एन का 14। सबका टोटल किया जाए तो कितना आ रहा है 52 आ रहा है, यानी 5 + 2 बराबर कितना 7, और 7 पे अक्षर क्या आता है जी। अक्षर के ऊपर नंबर लिखा और इनका जब तक टोटल करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आए। देखो यहां अक्षर के ऊपर नंबर लिखे, सबका टोटल 52 आ गया, 5 और 2 बराबर 7, और 7 पे अक्षर क्या आता है जी आता है। इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो देखिए 10, 1, 25, 1, 14, 20 और 9, सबका टोटल आ रहा है 80। 8 + 0 बराबर 8, और 8 पे अक्षर क्या आता है H। परफेक्ट आंसर आएगा इसका क्या H, ऐसे होगा ये। चलिए नोट करिएगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, देखते ही हो रहा है, देखते ही। इसको अगर थोड़ी देर ध्यान से देख लोगे ना, देखते ही हो रहा है ये तो, और ज्यादा देख लोगे तो भी नहीं होगा। अरे आराम से हो रहा है। देखो नंबर लिखो, उत्तर आ जाएगा। यहां देखिए L का 12, O का 15, N का 14, D का 4, O का 15, N का 14। 12 से डबल 24, 15 का डबल 30, 14 का डबल 28, 4 का डबल 8, 15 का डबल 30 और 14 का डबल 28। डबल करके लिखा है बस, है कुछ नहीं इसमें। 6, 18, 1, 14, 3 और 5। 6 का डबल 12, 18 का डबल 36, 1 का डबल 2, 14 का डबल 28, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10। खत्म। नोट करिए। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है। ए का 1, बी का 3, सी का 5, यूं कह रहा है आगे ऐसे ही। तो इनका संख्यात्मक मान पूछा है, यानी टोटल पूछा है। इसका संख्यात्मक मान पूछा गया है, कितना आएगा ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि ए पे 1, बी पे 3, सी पे 5 और डी पे 7 और ई पे 9 ऐसे करके जेड तक लिखो, फिर जो जिस अक्षर का मान आ रहा है सबको लिख दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है।
पर ऐसे करके लिखोगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल जब भी आएगा तो अपना काम ये रहेगा कि हमें इसमें सीरीज का पता करना है कि क्रम क्या चल रहा है। कैसे भाई, सी का नंबर 3 पे आता है, 3 से 5 चाहिए, कैसे ला सकते हैं? गुणा 2 - 1 इंटू 2 - 1। बी का नंबर 2 है, 3 चाहिए, कैसे ला सकते हैं? इंटू 2 - 1। ए का नंबर 1 है, 1 चाहिए, इंटू 2 - 1। तो समय क्रम क्या है? इंटू 2 - 1, ये क्रम है। ठीक है, इसी क्रम से हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इनका रियल नंबर होता है 6 होता है, 1 होता है, 26 होता है, 5 होता है, 4 होता है। तो देखो इंटू 2 प्लस इंटू 2 - 1 11, इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1। अरे यही होगा ना, 6 दूनी 12, 1 घटाए 11, 1 का डबल 2, 1 घटाए 1, 26 दूनी 52, 1 घटा के 51, 5 दूनी 10, 1 घटाए 9, 4 दूनी 8, 1 घटाए 7। सबका टोटल आंसर आएगा 79। ये परफेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल है और ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलो करो कोशिश, फिर मैं समझाऊंगा। यहां पर पहली बात तो ये कैलकुलेशन से नहीं होगा, अक्षर को गिन के होगा। पंजाब मेल में टोटल अक्षर कितने हैं? 10। कितने अक्षर हैं? 10। और 10 का 3 से गुणा करें तो 30। ठीक है, शहीद एक्सप्रेस में टोटल अक्षर कितने? 14। 3 से गुणा करें तो 14 × 42। गोडान एक्सप्रेस में टोटल है 12, तो 12 × 36। ऐसे मुंबई मेल में कितने हैं? 10। 10 का 3 से गुणा करें तो आंसर आएगा कितना? 30। अक्षर गिन के 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई नॉर्मल संख्या से होता है जो अपने दिमाग में बड़े आराम से आ जाती है, जैसे 2 से, 3 से या 5 से। यानी ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई नहीं होगा जैसे मान लो 17 से हो जाए, 13 से हो जाए, ऐसी संख्याओं से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल संख्या जो अपने दिमाग में आए उन्हीं से मल्टीप्लाई होता है। कौन कौन सी है वो? 2, 3 या फिर 5। तो अक्षर गिन के 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर इसका आ रहा है, नोट करिएगा। नेक्स्ट ये ट्राई करो, चलो। ये आरएस का मेंस का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया था ये। आजकल आरएस मेंस में रीजनिंग हटा दी, आती नहीं है। हाँ भाई, ये अब इनके ऊपर अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहे हैं हम। ठीक है, देखिए 19, 8, 1, 14, 20 और 9। ठीक है, यहां स्टार्टिंग में 19 लिखा है और 19 से क्या बन गया है? A9। 19 से क्या बन गया? A9। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो उसके पहले अक्षर को, पहले नंबर को अक्षर में बदल के लिखना है। जैसे 19 है, 19 का पहला अंक है 1 और 1 पे अक्षर क्या आता है? A, तो इसको लिख दिया A9, 19 ना लिख के। तो डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो उसके पहले अंक को अक्षर में बदल के लिखना है। और सिंगल को ऐसे कैसे? 8 ऐसे कैसे? छेड़ना ही नहीं है। सिंगल ऐसे कैसे? 1 छेड़ना ही नहीं है। 14 को कैसे लिखोगे? 14 को बताओ। 14 में पहला 1 है तो A4, क्या लिखोगे? A4, ये लिखा है। 20 को कैसे लिखोगे? 20 को 2 की मतलब V0 और सिंगल ऐसे ही। तो यहां ये बात समझ में आ रही है, डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो पहले अंक को अक्षर में बदल के फिर आंसर निकालना है। इसी क्रम में अपना आंसर इसमें आएगा ना, 2, 21, 9, 12, 4। सिंगल ऐसे ही है ना? तो यहां कैसे लिखोगे? B1, कैसे लिखोगे? V1। सिंगल ऐसे ही है ना? क्या लिखोगे बोलो? A2। सिंगल ऐसे ही है ना? ये रहा, ये आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिए, इसमें भी यही क्रम चल रहा है।
जल्दी से नोट कर लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है ये। ये एग्जाम्पल है। अब देखो लोग बाग एग्जाम में गलती क्या करते हैं कि इसको अक्षर के ऊपर नंबर तो लिख देते हैं ऐसे, देखो 18, 5, 4, और हमेशा कोशिश करते हैं आगे से सॉल्व करने की। 18 से 6 लाना है, 5 से 7 लाना है, जिंदगी में नहीं ला पाओ। एग्जामिनर जानता है इस बात को कि स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, वो आगे से चेक करते हैं। आगे से तो होता ही है 80%, 90%, 20%, पीछे से भी देखना पड़ेगा इसको। यहां 4 से 6 लाना है, कैसे ला सकते हो? +2 करके। 5 से 7 +2 करके। 18 से 20 +2 करके, ठीक है। 7, 18, 5, 5, 14, +2 करके 16, +2 करके 7, 7, 20 और 9, ठीक है। +2 करके पीछे से लिखा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। अब इसका जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है अपना, कोडिंग डिकोडिंग का कैलकुलेशन वाला पार्ट था, और ये जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो था कैलकुलेशन बेस्ड था, सबसे टफ पार्ट था, है ना। हालांकि टफ इतना भी नहीं था, आराम से सॉल्व किया था हमने, है ना। अब जो पार्ट आ रहा है सेकंड टाइप, ये बिल्कुल ही आसान टाइप है ना। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं देखिए, यहां पर इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए आएंगे एग्जाम में। अब आप इसको क्या देखोगे, इधर जितने भी अक्षर हैं वही सारे अक्षर यहां दिखेंगे आपको, इधर जितने भी अक्षर हैं वही सारे अक्षर इधर हैं, इनका क्रम बदल रहा है। उसी क्रम में इन अक्षरों का क्रम बदल के ऑप्शन को देखते हुए आंसर हमें निकालना है। सबसे आसान टाइप यही है, ट्राई करो, चलो ट्राई करो सभी। हाँ भाई, ये 3 अक्षर है, ये 3 अक्षर है। EDI का क्या हो गया? ID, आपस में चेंज हो गए पहला तीसरा। आखिरी में ION का क्या हो गया? NOI, और बीच के अक्षर ऐसे कैसे रहे, इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो क्या लिखोगे? DEM ISI, आखिरी के 3 में क्या लिखोगे? LAC, ठीक है। ये आंसर आएगा। ऑप्शन की बात करें DEMI LAC, परफेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन? इसका A ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगर देखा जाए इससे ये कैसे आएगा, उसी क्रम में इससे आंसर निकालना है। अब देखो, ध्यान से देखो, सुनो, यहां पर जो आ रही है ना, ये पीछे जाके क्या हो गया? ER हो गया। जो आ रही था वो पीछे जाके ER हो गया, और बच्चे कुछ ऐसे कैसे लिखे हुए है ना। अब ऐसा ही हमें करना है, ये शुरू में जो आ रही है ना, इसको पीछे आखिरी में ले जाना है। तो कैसे शुरू करेंगे? MUNERATION, और आखिरी में RE का ER, ये आंसर आएगा। तो पहले 2 अक्षरों को आखिरी में लेकर पलट दिया, और बचे कुछ अक्षर एज इट इज ऐसे कैसे लाइन से लिख दिए। उसी क्रम में ये सॉल्व हुआ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, तो इसको ट्राई करो एक बार सभी। SIR का है PS PI PR, ठीक है। और यहां पूछा है किसका? मैन का। अरे तो बहुत आसान है यार। S ये रहा, देखो, I ये रहा, R ये रहा, और इनके आगे क्या क्या लगाना है? PP। अरे क्या लगाना है इनके आगे? PP। एग्जामिनर का मन है PP लगा सकता है, SS लगा सकता है, TT लगा सकता है। जो अक्षर लगा रहा है आगे उसको आप भी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे? PM PA PN, लो भाई खत्म, हटाओ, ये आंसर आएगा। नोट करिए। तो सब में कुछ नहीं, PP लग रहा है, बस PP, और आप भी लगा दीजिए PP, खत्म। नेक्स्ट
ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप ट्राई करो इसको। चलो मैं जब तक लिख रहा हूं इसको। ये है, यहां पीछे से उठा रहा है ER MB CE DE, पीछे से उठा रहा है। उसी क्रम में कैसे लिखोगे आप? NO VE MB और ER, नवंबर। परफेक्ट आंसर क्या देके आओगे? नवंबर देके आओगे। लो भाई, ऐसे होगा ये, नोट करिए। तो पीछे से जोड़े के हिसाब से फिर उठा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये ट्राई करो। चलो आप, देखिए F का उल्टा U होता है, U का नंबर 21, फादर अंकल। अपोजिट बताया था ना, किसी भी अक्षर का नंबर 27 में से माइनस करके उसका उल्टा क्रम निकाला जा सकता है। तो यहां उल्टा क्रम कितना है इसका? यहां पे F है, F का उल्टा क्रम कितना है? U। आजा उल्टा क्रम, दूध वाला और इवनिंग। अपोजिट नंबर लिखे इनके, डबल को जोड़ना है, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 2 और 2 4। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकालना है। देखो GT आजा, GT इवनिंग, यहां से 2 जोड़ के, यहां से 8, यहां से 2, यहां से 4, ये आंसर खत्म। नोट करिए। नेक्स्ट ये है, ट्राई करो आप सभी। ये जस्ट डबल अक्षर है, ये लिखे ना, इनकी जस्ट डबल है, तो देख के समझ में आ जाएगा क्रम क्या चल रहा है। ये है भाई। अब यहां पर जो क्रम चल रहा है वो देखिए, यहां स्टार्टिंग में M है और स्टार्टिंग के 2 को देखा जाए तो क्या है? LN है। तो इसका मतलब M से पहला अक्षर L होता है, M के तुरंत बाद N आता है। यानी जो भी अक्षर स्टार्टिंग में, उसके जस्ट पहले वाला नंबर और जस्ट बाद वाला नंबर दोनों को मिला के लिखा है LN। E से पहले D आता है, E के बाद F आता है, तो DF। अरे आ रहा है क्या समझ में? यहां देखो, N से पहले M, M के बाद N के बाद O, MO। उसी क्रम में आंसर, पहले और आखिरी वाला अक्षर क्या होता है? SU। T से पहले S, T के बाद U, DF RT SU। लो भाई खत्म, ऐसे होगा। जस्ट पहले वाला अक्षर, जस्ट बाद वाला अक्षर मिला के लिखा है इस तरीके से। नेक्स्ट ये ऑप्शन से होगा, और इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है। PDF जो आपके पास आ रही है, आई हुई है, उस PDF में इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है ना। और फिर भी मैं समझा देता हूं इसको, आप टेंशन ना लें। यहां पर देखिए, इसके जो ऑप्शन थे वो इस प्रकार थे।
ये ऑप्शन है इनकी 4, ठीक है। अब देखिए यहां से an जो है ना, an का तो क्या हो गया na, अब ये डबल ई है, डबल ई यानी दो दो अक्षर, इसका मतलब ये चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अरे डबल ई है ना, ये बदलोगे तो भी डबल ई आएगा, नहीं बदलोगे तो भी डबल ई आएगा। तो कहना ये चाहता हूं कि डबल अक्षर जब भी होते हैं तो कहानी खराब हो जाती है। एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा और एक बार सीधे सीधे लेके देखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा आपका, ठीक है। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एल ऐसे कैसे। अब इसी क्रम में चेंज करें तो ई एन, और चेंज करके देखें इसको तो आर ई, और आखिरी का ऐसे ही। अगर चेंज करके देखें इन दोनों को तो ये आंसर आना चाहिए जो कि ऑप्शन में मौजूद है। और अगर बिना चेंज करे देखें तो ई एन, ई आर और यू, ये भी ऑप्शन में मौजूद है। तो दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हैं और चेंज करके भी देखा, बिना चेंज करके भी देखा। इस ऐसी सूरत में ये आंसर तो दोनों नहीं हो सकते और ये तो वैसे ही नहीं है, इसलिए आंसर आएगा तय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं तय किया जा सकता? क्योंकि डबल ई की पोजीशन यहां पर क्लियर नहीं है। नोट कर लीजिएगा सभी, ऐसे होगा। एक बार चेंज करके देखें, एक बार बिना चेंज करके देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। सी और ई के बीच में आता है डी। देखो सी और ई के बीच में क्या आता है? डी आता है। एन और पी के बीच में क्या आता है? ओ आता है। एन और पी के बीच में ओ आता है। जे और एल के बीच में के आता है। यानी दो अक्षरों के बीच में जो अक्षर आता है उसको लिख रहा है। उसी क्रम में आंसर निकालना है। तो एफ और एच के बीच में क्या आएगा बताओ? जी आता है। एन और पी के बीच में क्या आता है? ओ आता है। एन और पी के बीच में क्या आता है? ओ आता है। इसके बीच में क्या आता है? डी आता है। तो आंसर क्या आएगा? गुड आएगा। ऐसे होगा ये। तो ये बहुत ही आसान है, देख लीजिएगा। ये है और ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। फिर ये कोड के हिसाब से हो रहा है। टी का कोड है 5, आर का कोड है, टी का कोड है 2, आर का कोड है 5, आई का कोड है 9, वी का कोड है 5, ठीक है। ये कोड के हिसाब से हो रहा है। तो यहां पर एम आखिरी में लिखा है, आखिरी में कोड क्या है? 8। तो एम का कोड आ गया 8। ए जो है वो 5th नंबर पे लिखा है। 5th नंबर पे क्या है आपके? 3 का जो कोड है लास्ट से 4 नंबर पे, लास्ट से 4 नंबर पे कोड कितना है? 4। और आर का जो कोड है 2nd नंबर पे है 5। ए का जो कोड है वो अभी लिया था अपन ने 3। अब बात आती है एस का कोड। एस ऊपर नहीं है, एस ऊपर मौजूद नहीं है। ये ऑप्शन ही आपको आंसर बताएगा। पीडीएफ जो आपके पास है उसमें इसके ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। यहां जो एस है ना, इसका नया कोड आएगा, पुराने कोड में इसको शामिल नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0 नया कोड है जो पुराने में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए आंसर आएगा ये। एक बार देख लीजिएगा पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसको सॉल्व मैं ही कर रहा हूं, देख लीजिए। यहां पर देखिए भाई, एस से आर -1 है, ये ऐसे के ऐसे, ये +1, ये +1 और ये ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब यहां देखिए -1 v, ऐसे के ऐसे i, और ये +1 o, ये +1 u, ऐसे के ऐसे, दोनों ऐसे के ऐसे, यानी ER। ये आंसर आएगा इसका। पूरी क्लास नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे अक्षर यहाँ है, क्रम बदल रहा है, ये सारे अक्षर यहाँ है, क्रम बदल रहा है। इसी क्रम में क्रम बदलते हुए आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन आंखों के सामने, इनमें से आंसर आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सिस्टम, ठीक है। अक्षर 6 हैं तो 3-3 में ब्रेक करना है, और 8 हैं तो 4-4 में ब्रेक करना है, फिर आंसर निकालना है आपको। देखिए भाई,
ये एस इधर है, एस इधर है, वाई इधर है, एम इधर है, टी इधर है, ई इधर है। अक्षर अगर 6 हैं तो 3-3 में ब्रेक करना है, और 8 हैं तो 4-4 में ब्रेक करना है। देखो एन इधर है, ए इधर है, ई इधर है, आर आर ई, ठीक है। तो अक्षर अगर 6 हैं तो 3-3 में, और 8 हैं तो 4-4 में। इसी क्रम में आंसर सी एफ ए आर, ठीक है, एन टी ओ आई, ये आंसर आएगा इसका। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा ऐसे कैसे। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है और ये कोड के हिसाब से आ रहा है ना, क्योंकि सारे अक्षर ऐसे ही हैं। कैसे देखो, समझाता हूं अभी। हाँ भाई, ध्यान देंगे पूरी क्लास। यहां पर ये सारे अक्षर ऊपर मौजूद हैं, ये सभी अक्षर ऊपर मौजूद हैं, और सामने इनके कोड लिखे हुए हैं। जिस तरीके से कोड लिखे हैं उनके हिसाब से आंसर देना है। तो कोड का पता कैसे चलता है? ये सारे अक्षर अगर ऊपर दिख जाएं तो फिर ये कोड के अनुसार सॉल्व होता है। सारे अक्षर ऊपर दिख रहे हैं। जैसे ई का कोड कितना है यहां पर देखो, जेड। डी का कोड कितना है, डी का, वाई। यू का कोड कितना है देखो, ओ। आ रहा है समझ में? सी का कोड कितना है देखो, सी का एम, ए का सी, टी का डी, टी स्टार्टिंग में डी, ठीक है। और आई का कितना है, आई का एल, वहां एल, ठीक है। ओ का कितना है, एन, और एन का कितना है, जे। ये आंसर आएगा कोड के अकॉर्डिंग। नोट करें। तो बहुत ही आसान टाइप है ये। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, इसी तरीके से होगा। स्मोक का कोड पता करना है और सामने इनके कोड लिखे हुए हैं, यानी एस का कोड पता करना है। सबसे पहले एस का कोड क्या है? एस का जो कोड है शॉप लिखा हुआ है, एस का कोड कितना है, 8। एम का कोड कितना है देखो, एम ये रहा होम में, और इसका कोड क्या है, 4, ठीक है। अभी कराया था बिल्कुल वैसा ही है, ये उसी तरीके से होगा, बिल्कुल वैसा ही कोड के अकॉर्डिंग लेना है ना। ओ का कोड देखो, वर्क में ओ का नंबर सेकंड पे 5 आ रहा है, के पे 3 आ रहा है कोड, और ई का कितना आ रहा है, कहाँ है, होम, ई का 1। लो भाई, ये आंसर आएगा कोड के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही आसान है ये। कोड वाले आते हैं और एक जैसे अक्षर वाले आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर लेना पड़ता है। कोड का पता कैसे करना पड़ता है कि ये सारे अक्षर अगर ऊपर दिखाई दे जाए तो कोड के अकॉर्डिंग होगा। जैसे पहले बताया था ना, इससे ये सभी अक्षर अगर ऊपर दिख जाए तो कोड के अकॉर्डिंग होगा, और अगर इनमें से एक अक्षर कम है, ऊपर नहीं दिख रहा है, तो फिर ऑप्शन से होगा, और उसके अलावा ज्यादा अक्षर दिखे ही नहीं तो फिर इस तरीके से ये होगा ही नहीं। फिर वो अगली टाइप आएगी, थर्ड, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको समझ लेना। ये भी ऐसा ही है, घर कर लेना इसको। ये भी ऐसा ही है, घर कर लेना इसको। बुकलेट में दिया हुआ है, इसको देखना है हमको। चलो, और आज का लास्ट एग्जाम्पल यही है, कंप्लीट होने वाला है। आज का लास्ट एग्जाम्पल है, टाइप सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो रहा है ये, वर्णमाला के अकॉर्डिंग। आप इसको क्रम में अगर चेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्रम अलग है, इसमें क्रम अलग है। तो अल्फाबेट वर्णमाला के हिसाब से अरेंज किया है। प्लेयर में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, ए से बड़ा ई एल पी आर वाई, अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज हुआ है। ये भी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज हुआ है। इन सब में ई आई आर आर टी डब्ल्यू, इसको भी वर्णमाला के अनुसार आपको अरेंज करना है। सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, ए से बड़ा ई के बाद जी एम एन टी, ठीक है भाई, ऐसे हुआ ये। तो ए ई जी एम एन टी, परफेक्ट आंसर ये आएगा। तो आज के लिए काफी है, 2 टाइप कंप्लीट हुई हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में टोटल कितनी टाइप होती हैं, 4 टाइप होती हैं। और अभी तक फर्स्ट और सेकंड समझी है। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप कौन सी पढ़ेंगे, इसकी थर्ड।
ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।